Welcome to Abubakar Talimwala YouTube channel. वेलकम। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच में हैरत अंगेज है। हम देखेंगे कि किस तरह रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले स्मार्ट डिवाइसेस और ये एडवांस एज टेक्नोलॉजी अचानक आने वाली आफात के वक्त एक डिजिटल लाइफलाइन बन जाते हैं। ये एक्सप्लेनर आपको बताएगा कि एक्चुअली बैकग्राउंड में काम कैसे हो रहा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा अपने फ़ोन की तरफ देखिए। क्या कभी ख्याल आया कि जेब में आराम से रखा हुआ एक आम सा स्मार्टफोन किसी बड़ी कुदरती आफत जैसे ज़लज़ले या सैलाब में किसी की जान बचा सकता है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन जब हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT के असल स्केल को समझते हैं ना, तो जवाब हैरान कर देता है। हमारे इर्द गिर्द मौजूद लाखों सेंसर्स मिलकर एक ऐसा ज़बरदस्त निज़ाम बनाते हैं जो मुसीबत के वक्त लिटरली एक लाइफलाइन का काम करता है। इस पूरे सिस्टम को हम 4 मेन हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। पहला, स्मार्ट सिटी लाइफलाइन। दूसरा, मुस्तकबिल की आफात की पेशगोई। तीसरा, हंगामी हालात की फौरी निशानदही। और चौथा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किरदार। तो चलिए पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, स्मार्ट सिटी लाइफलाइन। ये सेंसर्स का नेटवर्क बनता कैसे है? देखिए, किसी भी आफत को मैनेज करने का एक प्रॉपर टाइमलाइन होता है जिसके 4 अहम सुतून हैं: पेशेनगोई, निशानदही, मैनेजमेंट और रद्द-ए-अमल। अब सवाल यह है कि इन चारों फेजेस को ड्राइव कौन कर रहा है? दरअसल सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दोनों ताकतें उस कच्चे रॉ डेटा को उठाती हैं और ऐसी मुफीद मालूमात में बदल देती हैं जिससे ऐन वक्त पर डिसीजंस लिए जा सकें। अब एक स्मार्ट सिटी इकोसिस्टम को ही देख लें। वहां सोशल सेंसिंग, क्राउड सेंसिंग और हमारी आम IoT डिवाइसेस मुसलसल जमीन पर डेटा जमा कर रही है। ये सारी की सारी रॉ डिटेल्स डायरेक्ट लोकल अथॉरिटीज, फैसला साजों और हॉस्पिटल्स तक पहुंच रही होती हैं। इस डायरेक्ट फ्लो का सबसे बड़ा फायदा क्या है? यहीं के बीच में कोई डिले नहीं होता और अथॉरिटीज सेकंड्स के अंदर एक्शन ले सकती हैं। यहां पर एक निहायत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है जिसे हम विजडम ऑफ द क्राउड कहते हैं। होता कुछ यूं है कि जब आप हजारों लोगों के सोशल मीडिया डेटा को एक साथ मिलाते हैं तो हर फर्द की जो अपनी छोटी मोटी गलतियां होती हैं ना, वो आपस में ऑटोमेटिकली कैंसल आउट हो जाती हैं और नतीजा एक इंतहाई हकीकत पसंदाना और एक्यूरेट तस्वीर सामने आती है। यही वजह है कि इतना वसी डेटा आफात की पेशगोई में इतना सक्सेसफुल साबित होता है। आगे बढ़ते हैं हिस्सा 2 की तरफ, मुस्तकबिल की आफात की पेशगोई। ये किसी वक्त के खिलाफ दौड़ से कम नहीं। इसकी एक बहुत प्रैक्टिकल मिसाल देखते हैं। फर्ज करें रश आवर का वक्त है और ट्रेन की बोगियां मुसाफिरों से खचाखच भरने वाली हैं। यहाँ डाटा ड्रिवन प्रिडिक्शन एल्गोरिदम्स मुसाफिरों की मूवमेंट का रियल टाइम डाटा कलेक्ट करते हैं और सिस्टम को पहले ही पता चल जाता है कि भीड़ किस हद तक बढ़ेगी। ये अलर्ट मिलते ही इंतजामिया क्राउड कंट्रोल कर सकती है और भगदड़ जैसी जानलेवा सिचुएशंस को शुरू होने से पहले ही रोक लिया जाता है। लेकिन ठहरिए, ये प्रोसेस इतना आसान बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया स्ट्रीम्स को प्रोसेस करने में 3 सबसे बड़े हर्डल्स आते हैं। पहला, वॉल्यूम। रोजाना लाखों गीगाबाइट्स का डेटा जनरेट हो रहा है। दूसरा मसला है डेटा का बदलाव, यानी डेटा इतनी तेजी से आता है कि प्रोसेसिंग सिस्टम्स अक्सर पीछे रह जाते हैं। और तीसरा, डाइवर्सिटी, यानी ये डेटा मुख्तलिफ इलाकों और अलग अलग किस्म की डिवाइसेस से आ रहा होता है, जिसे एक प्लेटफॉर्म पर जमा करना बहुत मुश्किल टास्क है। मिसाल के तौर पर 2019 में ईरान के सैलाब के वक्त एक अहम स्टडी की गई। पता चला कि ट्विटर पर जो डेटा आ रहा था वो ज्यादातर लोगों की जाती आरा और जज्बाती पोस्ट से भरा हुआ था, लेकिन उसके मुकाबले में टेलीग्राम का डेटा बिल्कुल टू द पॉइंट और हकाइक पर मबनी था। और इसी ऑब्जेक्टिव डेटा की वजह से रेस्क्यू टीम्स को रियल टाइम मालूमात मिली और उनका टाइम बचा। इससे वाज़ेह होता है कि आफत के वक्त मालूमात किस सोर्स से आ रही है, ये इंतहाई मैटर करता है। अब चलते हैं तीसरे हिस्से पर, हंगामी हालात की फौरी निशानदाही, मिली सेकेंड्स को महसूस करना। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो वाकई हैरानकुन है। क्या आपको मालूम है कि चलती गाड़ियों में रखा हुआ एक नॉर्मल स्मार्टफोन एक साइस्मोमीटर यानी जलजिला पेमाई का काम कर सकता है? जी हां, फोन्स के एक्सेलरेशन सेंसर से डेटा जमा करके एक्सपर्ट्स शहर के पुल और ब्रिजेस की वाइब्रेशंस और स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को मॉनिटर करते हैं, यानी बगैर किसी इंसानी मुदाखलत के फोन्स इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत कर रहे हैं। कमाल है ना? इन्हीं मोबाइल सेंसर्स और IoT अरेज का फोकस मखसूस कुदरती आफात को टारगेट करना होता है, चाहे वो अचानक आने वाला सैलाब हो, जमीन हिला देने वाला जलजला हो या कोई खतरनाक तूफान। इन सब के लिए ऐसे सिस्टम बनाए गए हैं जो इवेंट शुरू होते ही स्ट्रिक्टली मिली सेकेंड्स के अंदर अलर्ट्स भेज देते हैं। और अब आखिरी हिस्सा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किरदार। इस सारी अफरा तफरी और डेटा को आखिर समझता कौन है? इस रॉ डेटा से मतलब निकालने के लिए मुख्तलिफ AI मॉडल्स लगाए जाते हैं।
मिसाल के तौर पर CNN यानी कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जलजले की लहरों से अहम फीचर्स निकालने में एक्सपर्ट है। फिर LSTM का किरदार आता है, जो सैलाब वगैरह के लिए पानी की सतह का वक्त के साथ मवाजना करता है। और तीसरा RNN, जो अर्थक्वेक्स के स्पेशियल और टेम्पोरल पैटर्न्स का नक्शा बनाता है। हर एक एल्गोरिदम का अपना एक स्पेसिफिक लाइफ सेविंग रोल है। लेकिन अब सवाल ये है कि इन AI सिस्टम्स को पता कैसे चलता है कि कौन सा अलर्ट सच्चा है और कौन सा झूठा? जरा इस नंबर पे गौर करें, 3 लाख। कैलिफोर्निया में एक्सपर्ट्स ने एग्जैक्टली 3 लाख मुख्तलिफ वेवफॉर्म्स का डाटा जमा किया ताकि AI को सिखाया जा सके कि फॉल्स अलार्म्स को कैसे इग्नोर करना है, क्योंकि क्राइसिस के वक्त एक गलत अलार्म भी पूरे शहर में पैनिक फैलाने के लिए काफ़ी होता है। और इस निज़ाम का असली गेम चेंजर है एज कंप्यूटिंग। देखिए, आफत के वक्त अक्सर इंटरनेट और बिजली चली जाती है। ऐसे में ये बैटरी पावर्ड IoT डिवाइसेस सारा डेटा इंटरनेट पर क्लाउड को भेजने का वेट नहीं करते। वो सारी कैलकुलेशन लोकली उस डिवाइस के अंदर ही हो जाती है। यानी इंटरनेट ना भी हो फिर भी आपको रियल टाइम फ्लड प्रेडिक्शंस फौरन मिल जाती हैं, जिससे एक्शन लेने का बहुत ही क्रूशियल वक्त बच जाता है। इस एक्सप्लेनर के एंड पर हम एक इंतहाई अहम पॉइंट पर आकर रुकते हैं। हमने देखा कि इंसानी लोकेशंस, सोशल मीडिया डेटा और स्मार्टफोन्स मिलकर एक ऐसी शील्ड बनाते हैं जो सच में जानलेवा आफात से बचा सकती है। लेकिन क्या पब्लिक सेफ्टी के इस जबरदस्त सिस्टम के बदले में हमारे रोजमर्रा के डिजिटल फुटप्रिंट्स की मुसलसल निगरानी एक फेयर कीमत है? क्या प्राइवेसी और सेफ्टी के इस बैलेंस को जदीद दौर में मेंटेन रखा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा। आज के इस तज्जिये में साथ रहने का बहुत शुक्रिया। Thank you for watching Abubakar Talimwala's videos. Please subscribe and share with your friends and family.